जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रहलाद जी का बहुत ही सुंदर प्रसंग। जब प्रहलाद जी को नरसिंह रूप में प्रभु नारायण जी प्रकट होकर उनको अपनी गोद में वात्सल्य हाथ फेरते हैं और दर्शन देते हैं, तब प्रहलाद जी प्रभु के प्रति अपना स्तुति प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि प्रभु आज आपने जो सौभाग्य मुझ राक्षस कुमार को प्रदान किया है, वो सौभाग्य तो आपने ब्रह्मा जी को दिया होगा, ना ही आत्मा स्वरूप भगवान शिव को दिया होगा, और ना तो आज तक आपने अपनी धर्मपत्नी को ही ये सौभाग्य दिया होगा। आप मुझे अपनी गोद में बिठा करके आपने कर कमलों से मुझे स्नेह प्रदान कर रहे हैं। भला इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, प्रहलाद वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। प्रहलाद ने कहा, सरकार मांग मांग के तो जीवन बेकार हो जाता है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने पुनः आग्रह किया, प्रहलाद मेरी इच्छा के लिए कुछ मांग लो। अब प्रहलाद जी ने विचार किया कि भगवान बार बार कह रहे हैं मांग लो, पर मैं बार बार उनकी बात को अवहेलना कर रहा हूँ, ये भी ठीक नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, सरकार अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे मन में मांगने की भावना ही प्रकट ना हो। यदि राजेश में कमान वरन त्वाम वरदर्शव कामानाम हृदय सरोहम भवस्तु वृणेवरम। आप मुझे यही वरदान दे दीजिए कि मेरे मन में मांगने की भावना कभी भी जन्म ही न ले। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, धन्य है प्रहलाद। भगवान ने प्रहलाद जी को राजगद्दी पे बैठाया, और जैसे ही राजगद्दी पे बैठाया तो उस गद्दी पे बैठते ही एक कामना आ गई मन में। प्रहलाद जी ने कहा, सरकार अब एक चीज़ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, बताओ प्रहलाद। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ये जैसे भी थे मेरे पिताजी थे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की अधोगति न हो। नरसिंह भगवान जी ने कहा, अरे प्रहलाद, जिस घर में तेरे जैसा वैष्णव भक्त जन्म ले लेता है ना, उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तू अपने पिता की बात कर रहा है, तेरे घर की तो सारी पीढ़ियाँ आने वाली और जो पीछे बीत गए सबका उद्धार हो जाएगा। और दूसरी बात, तेरे पिता ने मेरी गोद में अपने प्राणों का त्याग किया है। मेरी गोद में प्राणों का त्यागने वाला बैकुंठ धाम का अधिकारी होता है। इसी प्रकार से भगवान ने प्रहलाद पर कृपा करी और एक मनवंतर तक राज करने का आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आप ही बताइए कि क्या भगवान को अब कोई कहेगा कि भगवान समदर्शी नहीं है। भगवान तो भक्त को देख करके कृपा करते ही हैं, वे भक्त चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो आइए बड़े भाव के साथ ठाकुर जी का नाम का आश्रय लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए कितना प्यारा प्रसंग था प्रहलाद जी का, कि भगवान कितना करुणा करते हैं हम सभी पर। सभी के प्रति भाव आता है, भगवान के प्रति भाव नहीं आ पाता है। और कहते हैं परिवार में कोई एक भक्त अगर आ जाए तो कई पीढ़ियां तर जाती हैं। भगवान की भक्ति बहुत ही प्रभु की कृपा, गुरु गोविंद की कृपा से ही मिलती है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आगे अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे सप्तम स्कंद विश्राम लेता है। अब अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है। प्रत्येक एक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। हाँ जी, और हर मनवंतर में भगवान अवतार ले करके
अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। एक मनवंतर में भगवान ने ग्रह से गज की रक्षा की है। अब आगे की कथा में त्रिकुट नामक पर्वत पर हाथियों का एक झुंड रहता था। उसमें एक गजराज अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। गजराज महाप्रतापी था। एक दिन क्या हुआ कि सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे महाराज। जल पीने के बाद जब क्रीड़ा करने लगे तो उसी समय ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। हाथी ने बहुत छुड़ाने का प्रयास किया पर ग्राह से अपने पैरों को छुड़ा ही नहीं पा रहे थे और उसके घर परिवार के जितने लोग भी वहाँ पे थे उसको खींच रहे थे, निकालने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जब नहीं खींच पा रहे थे तो सारे हाथी ही उसको अकेला छोड़ कर चले गए। कहे कि जाने दो, लगता है इनकी मौत आ गई है, अब इनके चक्कर में अपना समय क्यों बर्बाद करें। अंत में वो अकेला हाथी बच गया और जब अंत में अकेला बचा तो क्या हुआ, उसने भगवान का स्मरण किया। जीव भगवान का स्मरण तभी करता है जब वह जीव अकेला हो जाता है। जब हम परेशानी में पड़ते हैं तो लोग कोई हमारा जल्दी साथ नहीं देते हैं और अंत समय में जब परेशानी पड़ते हैं तो भगवान का ही याद आता है। जीव इसी तरीके से गजराज जी कहते हैं, सिद्धांत है जैसे सुग्रीव संपत्तिपुर नारी पाने पर भूल गए भगवान को भी, तो जीव संपत्ति पाने पर भगवान को भी भूल जाता है और विपत्ति आने पर भगवान को याद करता है। अच्छा, जब संपत्ति पाने पर जीव भगवान को भूल जाता है तो भगवान काल रूपी बाण चला देते हैं, समय का बाण चलाते हैं। इसीलिए जब सुग्रीव भगवान को भूल गया तो भगवान राम ने वहाँ पे लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, सुग्रीव राज को धन संपत्ति पा करके मुझे ही भूल गया है, मेरा ही विस्मरण कर दिया है। लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी से बाण से सुग्रीव को मारूंगा। अब लक्ष्मण जी तो परम प्रसन्न धनुष बाण लेके आए। भैया, चढ़ा के लाया हूँ, अब चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे चला दीजिए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, अभी मारेंगे नहीं, मारने की बात कौन कह रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ जिस बाण से मैंने बाली को मारा था कल उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, ऐसी तो कोई बात नहीं, तो तुमने साष्टांग प्रणाम क्यों किया? लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार, क्योंकि आप जैसा क्रोध आपको यही आता है। बताइए कि कितनी विचित्र बात है, किसी को क्रोध आए रविवार को और मारेंगे सोमवार को। आप कह रहे हैं कि क्रोध आपको अभी आ रहा है और कह रहे हैं कि कल मारूंगा। धन्य है आप और आपका क्रोध। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, मैं उसको मारना थोड़ी चाहता हूँ, मैं तो उसको अपनी शरण में लाना चाहता हूँ, मैं अपनी ओर ले आता हूँ। मैं उसको मारना नहीं चाहता, बल्कि क्या करना चाहता हूँ, जीव संपत्ति पाके भगवान को जब भूल जाता है तो भगवान उसको डर दिखाकर अपनी ओर ले आना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई दिखाइए ले आवहू। उसको इतना भय दिखाना है कि वो मेरे पास चला आवे। तो भगवान का स्वभाव ही है कि जीव भगवान को भूल जाता है तो भगवान काल रूपी बाण चलाते हैं। भगवान समय का बाण चलाते हैं तो जीव जो भी अनुकूलता होती है वो प्रतिकूलता में बदल जाती है और सब समय विपरीत हो जाता है। तब जीव फिर भगवान के शरण में आ जाता है। मतलब जब तक सुखी रहता है तब तक भगवान को भूला रहता है और जैसे ही विपत्ति आती है तुरंत से भगवान को स्मरण करने लगता है, याद करने लगता है। तो इस तरीके से हाथी के जीवन में जब अनुकूलता थी तब वो भगवान को याद नहीं किया और जैसे ही विपरीत हुआ, सारे सगे संबंधी छोड़ के चले गए, तो ऐसे इसको तुरंत भगवान याद आने लगे। और जब सारे अपने साथ छोड़ के चले गए, हाथी अकेला रह गया, तब वो क्या करने लगा, भगवान को याद करना शुरू कर दिया। और जब सारे उसके बाद भगवान क्या करते हैं, भगवान ने के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं रहा तो उसने सूंड से एक कमल का फूल तोड़ा और कमलकांत के चरणों में समर्पित कर दिया, किंतु नाम किसी का नहीं लिया। केवल पुष्प को क्या किया, तोड़ा और भगवान को समर्पित कर दिया। तब ब्रह्मादिक जितने देवता थे वह सब सोचने लगे कि राधे ये मेरा नाम ले रहा है, मुझे बुला रहा है।
मुझे बुलाया क्यों नहीं? जब बुलाया नहीं तो हम क्यों जाएं? तो ब्रह्मादि जितने तो देवताओं में भी थोड़ा क्या आ गया, अभिमान तो होता ही है। देवताओं ने कहा अगर हमारा नाम लेके बुलाया होता तो उसको बचाने के लिए हम जाते, मगर नाम तो हमारा लिया ही नहीं तो हम क्यों जाएं? पर कहते हैं ना कि एक ही नाव में पैर रखना चाहिए। जब कई नाव में जब लेते हैं ना तो मझधार में डूब जाते हैं, नैया पार नहीं लग पाती है। अब देख लीजिए देवी देवता में कंपटीशन हो रहा है कि जब मुझे बुलाया नहीं तो हम क्यों जाएं। सब आशा देख रहे कब पुकारे तुम करे जाएं मदद करने के लिए। अब आगे भगवान नारायण विचार करने लगे कि भैया इसको बचाने का कोई नहीं जा रहा है तो मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो संपत्ति किसी की नहीं होती वह सरकार की मानी जाती है। कमल के फूल को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, इसने चढ़ाया तो है, जब किसी को नहीं तो मेरी तो मानी ही जाएगी। इसीलिए मुझे चल करके इसकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान इतने तीव्र वेग से आए कि लक्ष्मी मैया ने पूछा प्रभु जी कहाँ जा रहे हो इतने जल्दीबाजी में आप? भगवान कहना चाह ही रहे थे कि हाथी को बचाने जा रहा हूँ, पर इतनी तीव्र गति से जा रहे थे तो निकले लक्ष्मी जी के पास और जैसे ही थे कहा तो पहुँच गए हाथी के पास। इतने वेग से दौड़े कि हाथी कहते तो भगवान हाथी के पास आ गए। चक्र चला करके भगवान ने ग्राह के मुख को फाड़ दिया और भगवान ने गज और ग्राह दोनों का उद्धार कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक विलक्षण बात हुई है। जिसने पैर पकड़ा है भगवान ने उसका उद्धार पहले किया। इसका मतलब कहते हैं भक्त का चरण जो पहले पकड़ लेता है भगवान भक्त से पहले चरण पकड़ने वाले का कल्याण कर देते हैं। बुलाए तो थे गजराज जी, लेकिन ग्राह की पहले उद्धार किए। इसका मतलब है जो भगवान के शरण में जाना चाहता है तो पहले किसी भी संत भक्त के चरण पकड़ लो, भगवान पहले उसका कल्याण कर देते हैं। और मतलब क्या है? और मतलब ये है कि संतों का उद्धार बाद में करते हैं भगवान, और जो किसी भगवत भगवान का शरण ग्रहण कर लेते हैं भगवान उसका कल्याण उद्धार पहले कर देते हैं। तो ग्राह ने गज के पैर को पकड़ा तो भगवान ने गज का तो क्या हुआ, कल्याण किए ही, उद्धार किए ही, ग्राह का भी उद्धार पहले कर दिए। इसीलिए हम सबको सच्चे संतों के शरण का संतों का शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। पापक रे प्रभु जी मिले पापक रे सुख होए, पापा रे मुक्ति मिले भैया पाप करो सब कोए। पैर पकड़ने से ही प्रभु जी मिलते हैं, पैर पकड़ने से ही सुख मिलता है और पैर पकड़ने से ही मुक्ति मिलती है। इसीलिए हम सबको संतों के शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने ग्राह का उद्धार पहले किया और बाद में गज का उद्धार किया। ये जो मगर था वो हुहू नाम का एक गंधर्व था, विदूषक जिसको कहते हैं। अगर आज की भाषा में कहें तो उस समय विदूषक का काम करते थे, देवताओं का मनोरंजन करते थे वो लोग, इसीलिए इनका नाम भी ऐसा ही रखा जाता था। तो ये हुहू नाम का गंधर्व था, हंसी मजाक करता ही रहता था। एक दिन की बात है कि संत कुमार कमर के बराबर जल में खड़े होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे और ये पानी में डुबकी लगा के गए और संत जी के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के कहता है दंडवत महाराज जी। संत के तो पसीने छूट गए, ये भगवान किसी ग्रह ने तो नहीं मेरा पैर पकड़ लिया, किसी जल के अंदर भगवान का ध्यान कर रहे हैं या अचानक पैर पकड़ लिए। तो घबराहट हो गई संत जी को, बड़ी छटपटाए और जब छटपटाने लगे तो पैर छुड़ा दिए। संत को बड़ा क्रोध आ गया और कहा मूर्ख, इस प्रकार से कोई पैर पकड़ा जाता है? जा मैं श्राप देता हूँ कि जाकर तू ग्राह बन जा, जीवन भर ऐसे ही सबके पैर पकड़ते रहना। हुहू नाम का गंधर्व निराश हो गया और बोला महाराज मेरा तो काम ही है हंसी मजाक करना, हंसना हंसाना, सो मैंने भी इसी भाव से पकड़ा था आपका पैर, मुझसे बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए महाराज। तो संत का हृदय तो जानते हैं किस तरह से होता है, नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। संत ने कहा जा एक दिन ऐसे ही पैर तू पकड़ते रहना, पकड़ते पकड़ते ही एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा,
तो वही हुहु नाम का गंधर्व ग्राह बन गया। और यही जो ग्राह था ये इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक बार अगस्त जी को देखकर अनदेखा कर दिया, बैठा ही रह गया। अगस्त जी ने कहा, ऋषि अगस्त जी ने कहा, हाथी के जैसे बैठा है, संत को देखकर सम्मान नहीं करते हो, प्रणाम नहीं करते हो, जा श्राप देता हूँ, हाथी बन जा। और इंद्रदुम्न नाम का राजा हाथी बन गया और आज भगवान ने इसका भी उद्धार किया। इस प्रकार से ग्राह से गज की रक्षा करी भगवान ने। अब दूसरे मनवंतर की कथा में समुद्र मंथन करवाए। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। दुर्वासा जी की अवज्ञा कर देने के कारण देवताओं का तेज चला गया, वे श्रीहीन हो गए। सब देवता मिलकर के भगवान की शरण में गए और देवताओं ने भगवान की शरण में जाकर के भगवान से कहा कि सरकार, हमारा तो तेज समाप्त हो गया, हम श्रीहीन हो गए हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो तेज है ये तेज अब समुद्र में समाहित हो गया है, इसीलिए समुद्र मंथन करवाओ और समुद्र मंथन करवाने के पश्चात ही तुमको तुम्हारा तेज वापस मिलेगा। अब समुद्र मंथन कैसे हो इस पर विचार किया जा रहा है। भगवान ने कहा, जाओ जा करके दैत्यों का सहयोग ले लो और दैत्यों का सहयोग लेकर के समुद्र मंथन करो। भगवान ने एक न्याय भी देवताओं को बता दिया, अहि मूसक न्याय इसको कहते हैं। जैसे सर्प और चूहा का दोनों ही पकड़ लिए गए हैं। अब सर्प जानता है कि अगर चूहे को खा लेंगे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो सर्प ने चूहे से कहा, अब देखो हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, एक काम करो, हम तुमको छोड़ देते हैं, तो तुम बस इस रस्सी से इस रस्सी को जाल को काट दो तो हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। चूहे ने जैसे ही जाल को काटा दोनों ही बाहर निकल आए और बाहर आने के बाद क्या हुआ, सर्प ने चूहे को ही भक्षण कर लिया। इसे कहते हैं अहिमूसक न्याय। तो भगवान ने क्या किया, देवताओं से कहा दैत्यों का सहारा लो और दैत्यों का सहारा ले कर के ही समुद्र मंथन करो। देवता सब दौड़े दैत्यों के पास आए और गए और बोले, भैया देखो, हमारा तुम्हारा झगड़ा तो बंद होने वाला है ही नहीं, एक काम करो, हम क्या करते हैं, हम तुम मिल करके समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन जो अमृत निकलेगा हम दोनों भाई पान कर लेंगे, फिर दोनों भाई चाहे तुम मिल करके समुद्र मंथन करें, हाँ तो जितना झगड़ें, खूब लड़ें, लाठी डंडा करें, लाठी डंडा कोई मारने वाला है नहीं। दैत्यों को भी देवताओं की बात अच्छी लगी। अब तो देवता और दैत्य दोनों ने मिल करके समुद्र मंथन का निर्णय ले लिया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया। मंदराचल पर्वत को लेकर के दैत्य देवता आ रहे थे तो इतना भारी था कि पर्वत ने एक ही हाथ से उस पर्वत को उठाया, इसके लिए देवता और दैत्य दोनों ही पर्वत के नीचे दब गए। तो भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए और भगवान ने एक ही हाथ से उस पर्वत को उठाया और उसको ला करके समुद्र में स्थापित कर दिया। भगवान ने लीला मात्र से उस पर्वत को उठा करके समुद्र में स्थापित कर दिया। जब जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, भगवान ने देवताओं से कहा, देखो भैया, तुम बड़े बाप के बेटे हो, इसीलिए सबके मुख की ओर तुम खड़े होगे। और दैत्यों से कहा, तुम पूंछ की ओर लग जाओगे। सभी दैत्य नाराज हो गए और बोले, देखो महाराज, हम कोई छोटे बाप के बेटे हैं क्या? समुद्र मंथन हो या ना हो, पर मुख की तरफ तो हम ही लगेंगे। भगवान ने उल्टा जानबूझ के कहा था ताकि काम सीधा हो जाए। अब देखिए, भगवान ने कहा, ठीक है, अच्छा भाई, तुम्हारी इच्छा है तो तुम ही लग जाओ। अब जितने दैत्य थे सब मुख की ओर लग गए। अब समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ, समुद्र मंथन प्रारंभ होते ही क्या हुआ, वासुकी नाग जी की रगड़ खाने लगे तो उनके मुख से गरम गरम क्या निकलने लगी, सांसें निकलने लगी। जब सांस निकलने लगी, जितने भी दैत्य थे सब काले पड़ गए महाराज। अब दैत्य एक दूसरे को देखें और बोले, और बनो बड़े बाप के बेटे, छोटे बाप के बेटा बन जाते तो क्या तुमको क्या हो रहा था? तो देखा कितने आनंद होकर मुस्कुराते, आनंद से मुस्कुरा रहे होते और आनंद से खड़े होते हम लोग,
अब हम देखो सब जल करके काले हो रहे हैं। ये तो भगवान की माया है। जैसे कि समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लग गया। भगवान ने तुरंत क्या किया, कच्छप अवतार ले लिए और भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब मंदराचल पर्वत का पीठ पर धारण कर लिया और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले समुद्र मंथन में विष निकला। भगवान नारायण ने कहा इसको ले जाकर के भोलेनाथ को पिला दो। देवता सब विष पान को लेकर के भोलेनाथ के शरण में आए। देव देव महादेव भूतानमन भूत भावना। भूत भावन सारे देवता भगवान शिव के पास आए और बोले सरकार इस हलाहल विष से हम सबकी रक्षा करिए, आपके सिवा हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। भगवान ने विष को हाथ में लिया और पार्वती जी की ओर देखा और बोले देवी देवता विष पिलाने आए हैं, तुम क्या कहती हो, पी जाऊं? अब पार्वती जी, माता पार्वती पतिव्रता स्त्री हैं, कैसे कह दे कि अपने पति से कि विष पान कर लीजिए। तो पार्वती माता ने कहा भोलेनाथ मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जिसमें जगत का कल्याण हो आप वही कार्य कीजिए। देखिए कितना प्यारा प्रसंग है कि भोलेनाथ भी पार्वती जी से परमिशन लेते हैं। मतलब जो भी काम किया जाए तो एक दूसरे का परमिशन स्त्री पुरुष को लेना चाहिए। और पार्वती जी भी कितना सुंदर निर्णय दे रही हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जग के स्वार्थ के लिए फैसला दे रही हैं, जिसमें जग का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, अपने हित के लिए नहीं सबके हित के बारे में सोच रही हैं। अब देखिए भोलेनाथ कहते हैं देवी सीधे सीधे बताओ कि विष का पान करूं कि नहीं करूं। पार्वती जी ने कहा हम क्या कहें कि विष पान करिए, जिससे सारे जगत का कल्याण हो वही कीजिए। भोलेनाथ समझ गए कि इसमें देवी जी की इच्छा है कि हम इस विष का पान कर लें और सारे संसार की रक्षा कर दें। तुरंत भगवान ने हलाल विष उठाया और जैसे ही भगवान शिव इस विष का पान करने लगे कि उसी समय याद आया हृदय में तो राम जी बैठे हैं उनके, इसलिए हर किसी इंसान के हृदय में भगवान बैठते हैं। अब भगवान भोलेनाथ भी तो राम जी का स्मरण करते रहते हैं। अब हृदय में राम जी बैठे, उनका ध्यान आया तो ये विष अंदर जाएगा तो राम जी को भी कष्ट होगा। देखिए कितना सुंदर प्रसंग से ये हमें मिल रहा है कि हम जो भी उल्टा सीधा खाते पीते हैं वो हमारे हृदय में जाता है और हृदय में हमारे भगवान निवास करते हैं। तो सोचिए हमें क्या खाना पीना चाहिए कि भगवान तक उल्टा सीधा चीज़ ना जाए। अब देखिए विष जा रहा है, भगवान सोच रहे हैं कि विष अगर वहाँ गया तो भगवान को वहाँ पर कष्ट होगा। अब हम कैसे खान पीन शुद्ध नहीं रखते हैं, इसका विचार करना होगा। भोलेनाथ की तरह हमें विचार करना होगा कि राम जी को कष्ट होगा विष पी लेंगे तो, क्योंकि हृदय में क्या होना है, हृदय में रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। तो जैसे ही विष पान किया उसी समय स्मरण हो गया तो रा कह करके मुख को खोल दिए भोलेनाथ और नम्मा कहकर मुख को बंद कर लिया और पूरे विष को गले में धारण कर लिया। मतलब कि हृदय में जाने ही नहीं दिए भोलेनाथ, उस विष को गले में ही अटका दिए। रा बोल के पी लिए, माँ बोल के बंद कर लिए। अब इससे क्या होगा, जब गले में ठहरा दिए तो गला नीला पड़ गया और उनका एक नाम भोलेनाथ का नया नाम पड़ गया नीलकंठ देव महाराज। बोले नीलकंठ देव भगवान की जय। नीलकंठ महादेव की जय होते ही अब अगले में भगवान ने उस हलाहल विष को अपने गले में स्थान दे दिया। जो विष पान करके भी समाज में अमृत का वितरण करे वही कौन है, शिव है। विष भी दो ही लोग पीते हैं, या भक्त पीते हैं या भगवान पीते हैं। देखिए मीराबाई को भी विष पिलाया गया था, अब भगवान भी समाज कल्याण के लिए विष धारण कर लिए। जो समाज के मान अपमान रूपी विष का पान कर लेता है, जब बोले तो अमृत के समान बोले वही कौन है, शिव है। मतलब जब भी जैसी वाणी बोलिए मन का आपक होए। ये मुख हमारे इतना तेज है, शरीर के हर अंग में दो दो पार्ट हैं लेकिन मुख एक भगवान दिए हैं और फिर भी ये चाकू से भी तीव्र है। इसलिए जब इसको बोलना चाहिए कहते हैं मीठी वाणी बोलना चाहिए। अब क्या है, कहते हैं जो मीठा बोलता है वो भगवान शिव की तरह है, अमृत के समान बोले वही शिव है। फिर पुनः समुद्र मंथन शुरू किया गया तो फिर क्या हुआ, कामधेनु गाय निकली
जो क्या कर रही थी, ऋषियों को दे दी गई। उछरवा घोड़ा निकला तो राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र जी को दे दिया गया। कल्प वृक्ष स्वर्ग भेज दिया गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग भेज दी गई। अब तो महाराज देखते देखते क्या हुआ, लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। बोल लक्ष्मी महारानी की जय। अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक का संपुट बना करके अष्टम स्कंद का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ करवाते हैं, तो उनके घरों में सदा सर्वदा लक्ष्मी मैया का निवास होता है। तो जब दीपावली का अवसर आए तो अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक का संपुट बनाए। जैसे हम लोग सुंदरकांड आदि रामायण पाठ करते हैं, स्वयं न कर पाएँ तो किसी विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा कर घर में बढ़िया संकल्प करा के पाठ करवाएं। जो दीपावली के दिन इस श्लोक के साथ में पारायण करवाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी मैया का निवास होता है। ये श्लोक है, तत् सचाविरसीत साक्षाशी रमा भगवता परा रंजयंती दिशा कांतया विद्युत सौदामिनी यथा। अब लक्ष्मी जी जैसे ही प्रकट हुई तो सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। सभी लोग विचार करने लग गए, लक्ष्मी जी हमको मिल जाए। और भगवान भी समझ गए कि सारे देवता यही चाह रहे हैं कि लक्ष्मी जी उनको मिले। दैत्य भी चाह रहे हैं कि लक्ष्मी जी उनको मिल जाए। भगवान ने कहा, एक बात है, लक्ष्मी जी जिसको जयमाला पहना देंगी उनकी हो जाएंगी। तो सारे लोग क्या किए, अरे लाइन लगा लिए। तो सारे लोग लाइन लगा के बैठ जाइए। अब सब लाइन लगा के बैठ गए। जितने देवता थे, दैत्य थे, यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी सब लाइन में बैठ गए। लक्ष्मी जी एक एक करके निरीक्षण कर रही हैं। सबसे पहले दुर्वासा ऋषि के पास में आई। दुर्वासा जी को देखा तो लक्ष्मी जी ने कहा, तपस्वी तो हो लेकिन नेक से छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है आपको, इसीलिए लक्ष्मी जी उनको भी फेल कर दिया। अब आगे बढ़ी तो आगे क्या कर, देखिए शिव जी नजर आए। विचार करने लगी, ये हैं तो बड़े सुंदर परंतु इनका वेश बड़ा ही अमंगल है। थोड़ा और आगे बढ़ी लक्ष्मी जी, फिर देखती हैं मंगल के भगवान नारायण दिखाई पड़ गए। तो लक्ष्मी मैया ने क्या देखा, तो परम प्रसन्न हो गई और मन ही मन ये सोचने लगी, ये सभी प्रकार से उपयुक्त है, पर एक कमी तो इनमें भी है। तो इनमें से कौन सी कमी है, ये मेरी और निहार नहीं रहे हैं, यही इनकी कमी है। देख नहीं रहे हैं हमारी तरफ नारायण जी। बाकी सब लोग तो मुझे ही देख रहे हैं, टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। जिसको मैं पसंद आई वो मुझे नहीं निहार रहे हैं, पर भगवान नारायण नहीं निहार रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं। अब क्या होगा, वास्तव में लक्ष्मी को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, यही है कि ज़्यादा हाय पैसा ना किया जाए। लक्ष्मी के पीछे भगवान भागने पर क्या होता है, लक्ष्मी चली जाती है, और नारायण के पीछे भागो तो लक्ष्मी अपने आप चली आती हैं। अक्सर ऐसा स्वभाव है जनरली साधारण समाज में भी कि स्त्रियां वहीं रहती हैं जहाँ पर उनके पति रहते हैं, और जहाँ पति रहते हैं अपनी पत्नी तो स्वतः ही आ जाती है। तो ऐसे ही जहाँ नारायण है वहीं पे लक्ष्मी है। इसलिए सदा सर्वदा नारायण जी को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी अपने आप हमारे घर में आ जाएं। मानो ये लक्ष्मी का स्वभाव है कि जो उनकी ओर नहीं देख रहा है, लक्ष्मी जी उसी को स्वीकार किए हैं। तो इसीलिए हमें धन की ओर नहीं, हमें तो परमात्मा पर दृष्टि रखनी चाहिए सर्वदा। जब राम लक्ष्मण और माता सीता जी चलते हैं तो सबसे आगे रामचंद्र जी चलते हैं, और उनके पीछे माता सीता जी चलती हैं, और उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। तो लक्ष्मण जी के पीछे चल रहे हैं, पर लक्ष्मण जी की दृष्टि किस पर है, राम जी के ठीक पीछे सीता जी हैं। तो कभी दाएं होके चलते हैं तो कभी बाएं होके चलते हैं, तो दाएं होके चलते हैं तो कभी उनकी दृष्टि परमात्मा के ऊपर होती है, और जब बाएं होके चलते हैं तो उनकी दृष्टि परमात्मा पे होती है। इसलिए जीवन में हमारी दृष्टि भी माया की और न ही मायापति के ऊपर होनी चाहिए, भगवान के ऊपर होनी चाहिए। भगवान की दृष्टि होने से लक्ष्मी क्या होती हैं, अपने आप आती हैं।
इस प्रकार लक्ष्मी जी ने श्री राधे भगवान नारायण के गले में वरमाला पहना दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।